दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों जब से एलटी ग्रेड की शॉर्ट नोटिस जारी हुई तब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के डेली मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर हमने 2 साल ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, हम पात्र हैं या नहीं हैं। इसके साथ ही बहुत लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के कन्फ्यूज्ड हैं कि हम फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। इसके साथ ही बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एकल विषय से यहाँ पर किए हुए हैं, वो लोग भी कन्फ्यूज्ड हैं कि यहाँ पर हम फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। कुछ लोग जो है बीएड के पहले सिंगल सब्जेक्ट कर लिए, कुछ लोग बीएड के बाद सिंगल कॉम्बिनेशन मतलब सिंगल सब्जेक्ट से किया हुआ है। तो तरह तरह के प्रश्न हैं जो कि इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर जानकारी देने वाला हूं कि आखिर ऐसे लोग एलिजिबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग जो एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बेस्ट बुक की सूचना। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। यहाँ पर आप लोग देखें, सामान्य अध्ययन की बुक है जो कि 2025 के सिलेबस के अनुसार जीएस का पूरा कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। आप लोग जानते हैं लोक सेवा आयोग की सभी भर्तियों में जीएस कंपलसरी है। एलटी ग्रेड में भी 30 नंबर का यहाँ पर आपका जीएस रहेगा, तो जीएस का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही जीएस में क्या क्या टॉपिक पूछे जाएंगे उनका कंप्लीट यहाँ पर कवर दिया गया है। यहाँ से आप अपना देख पाएंगे क्या क्या हमको यहाँ पर पढ़ना है। इसके साथ ही एलटी ग्रेड 2018 का कंप्लीट पेपर भी दिया गया है कि कैसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था, किस लेवल का आपका पेपर था। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी जीएस के विषय संपूर्ण सिलेबस को डिटेल से और अच्छी लैंग्वेज के साथ एक्सप्लेन किया गया, ताकि कोई एवरेज बच्चा भी होगा तो वो भी आसानी से इसको समझ सकता है। एलटी ग्रेड जीएस की बुक के साथ ही इनकी अलग अलग विषयों की सब्जेक्ट वाइज भी बुक आती है, जैसे कि हिंदी की, गृह विज्ञान की, गणित की, नागरिक शास्त्र, इंग्लिश, विज्ञान, जीव विज्ञान। तो सभी विषयों की यहाँ पर बुक्स अवेलेबल हैं। आप लोग इनको परचेज करके और भी अपने तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये सारी बुक्स आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो और चक्षुबुक्स.com पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से आप इनको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं घर बैठे। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, आप लोग एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। अब दोस्तों वीडियो में हम लोग बढ़ते आगे और जान लेते हैं आप सबकी क्वेरी में क्या क्या यहाँ पर सलूशन इसका होगा। तो मैं आपको ऑफिशियल जो नियमावली है वो दिखाता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। आपके सामने यहाँ पर देखिए ये नियमावली मैंने खोल लिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और ये नियमावली आपकी असिस्टेंट टीचर की है एलटी ग्रेड की। अभी कल परसों के एक वीडियो में एक महाशय कमेंट कर रहे थे कि अभी लोक सेवा आयोग ने ऑफिशियल विज्ञापन जारी नहीं किया है, तो फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहाँ से बता रहे हो, सब फेक चीज़ें दिखाना बंद कर दो। तो मैं कहूँगा ऐसे ऐसे महानुभाव हैं, इनको कुछ ABCD तक नहीं पता है कि आखिर लोक सेवा आयोग नियमावली लाएगा कहाँ से और कैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जब इनको इतनी तक अकल नहीं है तो कैसे नौकरी कर पाएंगे, मुझे यही नहीं समझ में आता है कभी कभी। खैर छोड़िए, आप में से ज़्यादातर जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं या व्यूअर हैं वो सब लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर जो भी सूचनाएं होती हैं 100% ऑथेंटिक होती हैं। जो भी सूचनाएं होती हैं उनका एक जेन्युइन सोर्स होता है और उन्हीं सोर्स के बेस पर हम सारी चीज़ें बताते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ जो लोग नहीं जानते हैं। ये देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड भर्ती के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी उसमें इस चीज़ का वर्णन किया गया है। और ये यहाँ पर है जो 6वां संशोधन है, ठीक है, 2024 में हुआ था, वो ये नियमावली आपके सामने। और ये नियमावली तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। यानी एलटी ग्रेड भर्ती का जो विज्ञापन आप लोगों को 28 जुलाई को देखने को मिलेगा, उसमें इसी नियमावली के अनुसार ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का वर्णन होगा, ठीक है। क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का निर्धारण कौन करता है, ये संबंधित विभाग करता है और शासन करता है। लोक सेवा आयोग सिर्फ भर्ती संस्था है। लोक सेवा आयोग को जो बता दिया जाए कि हाँ ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखनी है, वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लोक सेवा आयोग करेगा। लोक सेवा आयोग किसी भी पद की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को निर्धारित नहीं करता है, ये आप समझ लीजिए ध्यान से, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का निर्धारण ऑलरेडी जो है माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कर दिया है। वो नियमावली आपके सामने जो शासन द्वारा अप्रूव्ड है,
ठीक है। तो इसमें किसी भी प्रकार की शंका समाधान की कोई मतलब गुंजाइश नहीं है, 100% ऑथेंटिक है। अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के। तो देखिए सबसे पहले सोशल साइंस के बारे में बताया गया है यहाँ पर कि सोशल साइंस में ऐसे अभ्यर्थी फॉर्म भर पाएंगे जिनका जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट देखे जाते हैं ग्रेजुएशन में। इन 4 सब्जेक्ट में कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने जो है पढ़ा हुआ होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, ग्रेजुएशन डिग्री इन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, 2 विषयों में से, ठीक है, 2 विषय में आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। इन 4 में से कोई भी 2 विषय आपने पढ़ा हुआ ग्रेजुएशन में तो फॉर्म भर सकते हैं। अब ये मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन मेरे पास सवाल यहाँ पर ये आता है छात्रों का कि हमने जो ये 2 विषय हैं वो केवल 2 साल ही पढ़ाए, तीसरे साल हमारे ये 2 विषय नहीं, उसमें से एक छूट गया था, तो यहाँ पर हम एलिजिबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। मान लीजिए किसी छात्र ने बीए किया हुआ है और बीए में उसने पहला सब्जेक्ट हिंदी लिया हुआ है और दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पर इतिहास लिया हुआ है और तीसरा सब्जेक्ट मान लेते हैं भूगोल लिया हुआ है, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट यहाँ पर उन्होंने 2 साल पढ़े हुए हैं, लेकिन चौथे साल क्या हुआ है कि उन्होंने केवल यही 2 सब्जेक्ट पढ़े, तीसरे साल मतलब हिंदी और इतिहास, भूगोल छोड़ दिया। तो यहाँ पर तीसरे साल दोनों विषय नहीं हैं, तो ऐसे छात्र फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, तो इसके बारे में आप सभी को बता देता हूँ। ऐसे छात्र बिल्कुल एलिजिबल हैं, किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, ठीक है। आपने अगर 2 साल पढ़ा हुआ है अच्छे से और तीसरे साल एक विषय आपका छूट रहा है तो बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये आप समझ लीजिए, ये मैं बता रहा हूँ सोशल के केस में, ठीक है। और बीएड आपके पास होना ही चाहिए। तो ये आपको सोशल का समझ में आ गया होगा। इंग्लिश में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के रूप में केवल इंग्लिश लिटरेचर ही देखा जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज मान नहीं है। तो इंग्लिश लैंग्वेज वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि ये पहले समकक्ष मांगा जाता था, समकक्ष में चल जाता था इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश साहित्य दोनों, ठीक है। लेकिन अब समकक्ष शब्द हटा दिया गया, कोई भी समकक्ष क्वालिफिकेशन यहाँ पर नहीं चलेगी। जो शब्द यहाँ पर मेंशन किया गया सेम वही डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर मेंशन किया गया है, तो इंग्लिश लिटरेचर में ही आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज होगा तो सीधे तौर पर बाहर कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैथ में देखिए, तो मैथ में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने ग्रेजुएशन में मैथ पढ़ा हुआ है, ठीक है, बीएड किया हुआ, तो यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर मैं केवल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन समझिए, हो सकता है मैं आपको बीएड ना बताऊँ, तो बीएड आप यहाँ पर आपके विषय में अगर मैंडेटरी है तो मैंडेटरी रहेगा। कुछ विषय जैसे कंप्यूटर वगैरह में बीएड की छूट है, बीएफए वालों को बीएड की छूट है, बाकी सबके लिए बीएड कंपलसरी है। अब साइंस में इसी तरह कन्फ्यूजन होता है, साइंस को लेकर के बहुत सारे छात्र परेशान यहाँ पर रहते हैं। तो देखिए साइंस में बताया गया है कि ग्रेजुएशन डिग्री आपकी होनी चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ, ठीक है, और बीएड होना चाहिए। तो अगर आपने 2 साल फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, तीसरे साल इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, तब भी आप फॉर्म भरने के लिए पात्र हैं। उदाहरण की मदद से समझाता हूँ। मान लीजिए आपने बीएससी में फिजिक्स पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है और मैथ पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब ये 3 विषय तो आप दोनों साल पढ़े हुए होंगे। जब फाइनल ईयर आता है तो वहाँ पर बहुत से लोग क्या करते हैं, फिजिक्स मैथ लेकर के पढ़ लेते हैं, फाइनल ईयर कर लेते हैं। कुछ लोग केमिस्ट्री और मैथ को लेकर के फाइनल ईयर कर लेते हैं। तो ये लोग बहुत फ़ोन करते हैं कि सर हम फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। तो आपको बता दूं, बिल्कुल आप पात्र हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जाने कितने लोग LTGIC में आज नौकरी कर रहे हैं और जाने कितने लोग एडेड TGT में नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप निश्चिंत होकर के यहाँ पर फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये समस्याएं कहीं कहीं आती हैं, हर जगह रूल्स मान्य नहीं होते हैं, ठीक है। जो सेंट्रल की वैकेंसी आती हैं, ख़ास तौर पर बात करूँगा, कुछ अलग अलग स्टेट की भी आती है, तो वहाँ पर अगर उनको चाहिए होता है तो वहाँ पर वो लोग साफ यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि ग्रेजुएशन के 3 साल हमको ये विषय चाहिए। जबकि यहाँ पर देखेंगे तो ऐसा कहीं पर जिक्र नहीं है कि हमको 3 साल चाहिए, ठीक है। तो
वो अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि फाइनल ईयर कहीं पर जो है 2 सब्जेक्ट चलते हैं और कहीं पर फाइनल ईयर 3 सब्जेक्ट रहते हैं। तो जिस यूनिवर्सिटी में 2 सब्जेक्ट ही फाइनल ईयर में होते हैं वहाँ पर छूट रहती है, और ऐसे केस में आप यहाँ पर बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। इसी प्रकार बायोलॉजी को लेकर के भी छात्र कन्फ्यूज थे कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। तो आपको बता दूं बायोलॉजी एलटी में वैकेंसी आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने जूलॉजी या बॉटनी से किया हुआ है तो बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं। जूलॉजी बॉटनी अगर लास्ट ईयर आप इनमें से एक विषय छोड़ भी दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल पात्र होंगे। अब हिंदी को लेकर के बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हैं अभी भी। हिंदी में बोला गया यहाँ पर क्वालिफिकेशन ध्यान से देखिए कि आपने जो है हिंदी के लिए वही पात्र छात्र होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन हिंदी से किया हुआ है और इंटर जो है वो संस्कृत से किया हुआ है। इंटर में संस्कृत चाहिए और स्नातक में हिंदी चाहिए। आपके पास यही सेम चीज़ होनी चाहिए। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ग्रेजुएशन में संस्कृत और हिंदी दोनों पढ़ा हुआ है तो हिंदी के लिए पात्र नहीं होंगे अगर उनका इंटर में संस्कृत नहीं है तो, लेकिन इंटर में संस्कृत है तो हिंदी के लिए पात्र हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ सब्जेक्ट एकल सब्जेक्ट को लेकर के भी। अगर आपने ग्रेजुएशन में हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़ा हुआ है लेकिन इंटर में आपने सिंगल सब्जेक्ट से संस्कृत कर लिया है तो फिर आप एलटी हिंदी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यानी सिंगल सब्जेक्ट से आपने किया हुआ है, चाहे वो इंटर किया हो, कुछ लोग ग्रेजुएशन भी सिंगल सब्जेक्ट से करते हैं, तो अगर आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना लिया है तो बिल्कुल आप इसके लिए पात्र हैं। उसमें शंका की कोई जो है गुंजाइश नहीं है। ठीक है, छात्र का मेरे पास यहाँ पर कमेंट आया था, एक कॉल आया था कि बीपीएड और बीपीई को लेकर के, तो यहाँ पर इसको भी बता दूं। देखिए इसके बारे में बताया गया फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी आती है तो बोला गया ग्रेजुएशन आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से हो और किसी भी स्ट्रीम में हो। यहाँ पर स्ट्रीम की भी कोई वो नहीं है, भले आपने बीएससी किया हुआ है या बीए किया हुआ है या बीकॉम किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने बीपीएड कर लिया हुआ है या फिर बीपीई कर लिया हुआ है, इन दोनों में से कोई भी एक किया हुआ है तो आप फिजिकल एजुकेशन के लिए पात्र हैं। ठीक है, तो इसका भी मैंने क्लियर कर दिया। कुछ देख लेते हैं मेजर सब्जेक्ट अगर और बचते हैं तो उनका भी बता देता हूँ। कॉमर्स वाले में तो सिंपल सा है, बीकॉम आपके पास होना चाहिए। होम साइंस को लेकर के यहाँ पर देखिए काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, तो होम साइंस सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होगा तो नहीं चलेगा। केवल और केवल होम साइंस से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड किया हुआ है आपने तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर के लिए भी कई सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, मैं कई बार बता चुका हूँ इसको। ठीक है, तो ये दोस्तों सब्जेक्ट हो गए, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी यहाँ पर। अब मुझे लगता नहीं है कोई क्वेरी होगी आपकी। तो मैंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी बता दिया, 2 साल वाला मैटर भी बता दिया और एकल सब्जेक्ट वाला भी बता दिया। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपसे गुजारिश करूँगा कि इसी वीडियो के नीचे देखिए कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो एक हाइप का बटन मिलेगा आपको। हाइप बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए और सब लोगों को इसकी जानकारी हो पाए। ठीक है, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है। कोई भी क्वेरी होती है तो आप वहाँ पर डायरेक्टली जुड़ करके पूछ सकते हैं ग्रुप में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।